चाहूँगी कि हिंद की बेटी हूँ, धर्म न जाती हूँ, भारत है मेरे दिल में और मैं हिंदी भाषी हूँ। तिरंगा रंग मन का है, बहता जो दिलों में है, और झुक जाते हैं सब मस्तक, सजता जब सरों पे है, सजता जब सरों पे है। बहुत खूब, बहुत खूब। निरुपमा जी, आप अपने आप को किस प्रकार से परिभाषित करेंगी एक नारी के रूप में? मैंने अभी तो बताया कि हिंद की बेटी हूँ, धर्म न जाती हूँ। नमस्कार, मैं प्रभा शर्मा हूँ मुंबई से और मैं लेखिका के साथ साथ में एक शिक्षिका भी हूँ। अच्छा, आप नारी के रूप में अपने आप को किस तरह परिभाषित करना चाहेंगी? परिभाषित नारी के बिना तो जीवन की और इस संसार की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। नारी का दिन प्रत्येक दिन होता है, उसके बिना तो घर जैसे कि माता, बहन, बेटी, पत्नी, इसके बिना तो कल्पना ही नहीं, जीवन ही नहीं होता है। तो नारी नहीं तो संसार नहीं। आप अपने नारी के किस रूप को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं? माँ को? मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं बेटी थी तो वही रूप सबसे अच्छा था, लेकिन जिस दिन मैं पत्नी बनी तो ऐसा लगता है कि यही रूप सबसे अच्छा है। लेकिन जब मैं खुद माँ बनी तो ऐसा लगा कि मेरा जीवन पूरी। नमस्कार, मैं कविता राजपूत। वैसे तो कवित्री, राइटर भी हूँ, लेखिका, और मेन मेरा जीवन का मकसद है, मैं आर्टिस्ट हूँ। चित्रकला मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बिना अपने संगीत, कला और साहित्य के बिना मेरा जीवन अधूरा समझती हूँ। तो धन्यवाद। आपके कॉलेज के दिनों में आपका जीवन किस प्रकार रहा और आप उसको किस रूप में देखते हैं? कि लड़की के रूप में आपने अपने कॉलेज के दिन किस तरह से एंजॉय किए? जीवन तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करने में बहुत संघर्ष करने पड़े। कई बार तो ऐसा लगा कि पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी, जिम्मेदारियों का बोझ था। लेकिन आज गर्व से कहती हूँ कि बहुत लाख अंधेरे पीकर भी सूरज हथेली पर लिए चलती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद कविता जी। जी, मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव है। मैं मूलतः लखनऊ से हूँ और गृह प्रबंधन देखा जाए तो मेरा जीवन का केंद्र बिंदु रहा है। इसके अलावा मैं कविता, गज़ल लेखन कार्य में भी अपना समय दे पाती हूँ, जितना उसमें लेखन करती हूँ। बहुत खूब। वंदना जी, आपके कॉलेज में सबसे अच्छे दिन कौन से रहे? कॉलेज में पूरा ही जो शिक्षा का जो मेरा सत्र रहा शुरू से लेकर और कॉलेज तक। अब चूंकि कॉलेज में जब मैं अर्थशास्त्र में मास्टर्स कर रही थी तो ये बिल्कुल पूरी तरह से मेरे पिछले शिक्षा सत्र से अलग था। तो काफ़ी चैलेंजिंग भी था और काफ़ी क्या कहना चाहिए, एंजॉय भी किया। और शायद मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिन वो थे जिसमें मैंने अपने मास्टर्स पूरा किया। थैंक यू। नमस्कार, मैं दीपाली सक्सेना, नवी मुंबई खारघर से। वैसे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों में दिलचस्पी है, जैसे अल्टरनेटिव थेरेपीज, हास्य कविताएं लिखना मेरी हॉबी है और मैं इसको बहुत एंजॉय करती हूँ। आप एक हास्य कवित्री के रूप में अपनी कविताएं करती हैं, तो आपकी जो हास्य कविता है जो सबसे अच्छी आपको लगती है और जो आपने लिखी हो, तो उसकी चंद लाइनें सुनाइए आप। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन में मुझे हास्य इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है और एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि कर्मण्युवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इस श्लोक ने मेरी जिंदगी को किस तरह से बदला है कि गीता का सार मैंने उन्हें कुछ यूँ समझा रखा है कि तुम्हारा कर्म 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 सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। तब से घर के सारे कर्म तो मैं उनसे ही करवाती हूँ और उनके इंतजार में फल सड़ ना जाए, इसलिए अकेले ही खाती हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद आपका। नमस्कार, लोग मुझे शोभा स्वप्निल के नाम से जानते हैं और पापा ने मुझे ये नाम दिया था शोभा, तब से ये नाम मुझे बहुत प्रिय है। अब और क्या कहूँ अपने बारे में। थोड़ी पढ़ाई की, पढ़ाई बहुत संघर्षों के बीच में हुई, लेकिन जब पूरी की तो बहुत पढ़ा। MA किया, PhD की, फिर नेचुरोपैथी में 4.5 साल का डिप्लोमा DNYS किया।
इसके अलावा बीजे किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, संगीत में प्रभाकर किया, लेकिन सब करती गई और छोड़ती गई। फिर टीचिंग भी करी, 15 साल लेक्चरर रही। उसके बाद जब गृहस्थी संभाली तो ये मेरा नेचर रहा कि जब हुई तो बहुत 100% दिया, और जब छोड़ा तो एकदम छोड़ा, फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बहुत अच्छी आपकी उपलब्धि है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अभी आधुनिक जो नारी है और जो पहले अतीत की जो नारियाँ हैं, उनके दोनों रूप आपने देखे हैं, तो आपको क्या अंतर नज़र आता है पहले के और आज की नारी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी, क्योंकि हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिन्होंने पुरानी प्राचीन नारी को भी देखा है, हमारी दादी, हमारी मम्मी, और बचपन में हम भी पुरानी पीढ़ी की उस नारी में आते हैं जो पुरातन थी, जो घर परिवार को लेके चलती थी। शायद आज जो हम अपनी गृहस्थी निभा रहे हैं वो संस्कार हमने उन्हीं से पाए हैं। और आधुनिक नारी जो आज हमारी बहू बेटियां हैं, जो हमारी सी नई पीढ़ी है, उनको भी हम देख रहे हैं और उनके साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो मुझे मेरा अपना जो मैं समझती हूँ, मैं नहीं समझती कि नारी स्वतंत्रता का नाम है या नारी विद्रोह का और पुरातनपंथी का नाम है। मैं सोचती हूँ नारी एक इंसान है, उसको जो हम आज बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें भी किसका हमें लगता तो है कि हम बहुत संतुष्ट हैं, हमने उड़ान भरी है, लेकिन उस उड़ान में उसके पंखों पे कितनी थकान है, कितना बोझ है, ये कोई नारी वही समझेगी जो दोनों को निभाती है, क्योंकि उसको परिवार को लेके भी चलना पड़ता है और दफ्तर भी संभालना पड़ता है। तो नारी जीवन आज मशीन सा बन के रह गया है। मुझे लगता है दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जैसा हमारी पीढ़ी ने हुआ। हमने पीढ़ी मतलब बैलेंस करके चला, पुराना और नया। लेकिन आज की जो नारी जिस कदम बढ़ा रही है वो मशीन बन के रह जाती है। जब घर में आती है तो ममता का दामन उसे अपनी तरफ खींचता है, जब ऑफिस जाती है तो बॉस और ऑफिसों की फाइलें उसको अपनी तरफ से खींचती है और वो दोनों में त्रिशंकु बन के लटकी है। बहुत अच्छा शोभा जी, आपने बहुत आज के समय का जो सटीक जवाब है वो आपने दिया। और मैं चाहती हूँ कि नारी अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अपने घर बार, प्रेम, गृहस्थी सबको संभालती हुए चले, और नारी सचमुच बहुत महान है। धन्यवाद तुम लोग को। हाँ अनुराधा जी, आप किस पे बोलना चाहेंगी? मैं भरी हुई हूँ ताकत से, पैरों में है जंजीर नहीं, तकदीर जिसे तुम कहते हो वो मेरी है, तकदीर नहीं। बहुत खूब। कविता जी मैं आप? शब्द हूँ, मैं अर्थ हूँ, मौन भी संवाद भी, पढ़ सको अगर मुझको तो जीवन की वो किताब हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। खुद से राधा जी? मैं भरी हुई हूँ ताकत से, पैरों में है जंजीर नहीं, तकदीर जिसे तुम कहते हो वो मेरी है, तकदीर नहीं। बहुत खूब। मैं शब्द हूँ, मैं अर्थ हूँ, मौन भी संवाद भी, पढ़ सको अगर मुझे तो जीवन की वो किताब। बहुत खूब। मैं बेटियों के लिए कुछ बोलना चाहूँगी कि दे रखी है छूट अपनी बेटियों को, उड़ने आसमां में और छूने चांद तारे, जाने दूर तक जहाँ तक वो जाना चाहें, न शब्दों के पहरे और न आँखों के साए। बहुत खूब, बहुत खूब। खुद से खुद की पहचान है नारी, लक्ष्य भेद मंजिल को पाती है नारी, हर रंग रंग खुद रंग बनाती है नारी, सामंजस्य एकता अखंडता की बुलंद तस्वीर बनाती है नारी। बहुत खूब। जिंदगी से अपने लिए कुछ समय चुराइए, जिंदगी से अपने लिए कुछ समय चुराइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, खिलखिलाइए। इस तरह से आप रहेंगी ताउम्र नौजवान, खुद अपनी उम्र बहू से भी कम बताइए। बहुत खूब, बढ़िया। वाह, आपकी रचनाएं हाथ से तो कमाल की होती हैं। धन्यवाद। वंदना मैं जी? एक स्त्री हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, नाजुक एहसासों खुशबुओं का दस्तरखान हूँ, तन के सकरे रास्तों से मंजिल नहीं है मेरी, रूह के आसमान की मेज़बान हूँ मैं, माँ, बहन, बेटी, दोस्त, प्रेमिका या अनाम प्यार की एक रूप की
हर रूप की अनूठी शान हूँ मैं। एहसास की झीलों में उतरना हो तो आना, मंदिर के अगले मोड़ का पहला मकान हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। शोभा जी? शाम को, आजकल की नारी का बता रही हूँ, शाम को जब वह दफ्तर से लौटती है, उसके बैग में सिर्फ फाइल नहीं होती, कुछ अधूरी मीटिंग, कुछ अनकहे अपमान और कुछ छोटे छोटे गर्व भी होते हैं जो पूरे दिन किसी ने चुपचाप उसे दे दिए होते हैं। घर का दरवाज़ा खोलते ही वह पद, वह वेतन, वह पदवी सब उतार देती है और फिर वही हाथ जो दिन भर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दौड़ते हैं, रोटी बेलते हुए धीरे से ममता की पुरानी लिपि लिखने लगते हैं। आधुनिक नारी दो दुनियाओं के बीच कपड़े नहीं बदलती, वह पूरा व्यक्तित्व बदलती है, वह पूरा व्यक्तित्व बहुत बहुत खूब, बहुत खूब।